दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं फाज वायरस की माइक्रोबायोलॉजी के बारे में तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पर। मेरा नाम है शरद और आज हम सीखने वाले हैं बैक्टीरियोफाज के बारे में। बैक्टीरियोफाज अपने आप में दो वर्ड से मिलकर बना एक शब्द है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक्टीरियो that means bacteria and phage that means virus। तो वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं, वो वायरस जिनके लिए बैक्टीरिया एक होस्ट की तरह काम करता है, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इसके अलावा कुछ और भी वायरसेस होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट वायरसेस जो इंसेक्ट पर अटैक करेंगे, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, एग्रोबैक्टीरियम के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियोफाज की, इसकी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर जनरली जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है आप सबको पता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाजेस भी होते हैं जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, बट जनरली बैक्टीरियोफाज के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही मिलेगा। इसके अलावा बैक्टीरियोफाज की जो शेप है दैट इज आइकोसाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन ज्योमेट्री क्या होती है ये इस समय आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। आप देखिए, आइकोसाहेड्रन इस तरह की शेप में मिलेगा आपको बैक्टीरियोफाज जनरली। और बैक्टीरियोफाज का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियोफाज जनरली रिप्रोड्यूस करता है दो मैकेनिज्म से। पहला है लाइटिक साइकिल, दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आएगी लाइटिक साइकिल, लाइटिक फेज क्या होता है, कैसे बैक्टीरिया काम करता है, कैसे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है लाइटिक फेज में, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लाइटिक या फिर लाइसिस, लाइटिक वर्ड बना है लाइसिस से। लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन। यहां हम क्या ब्रेक करने वाले हैं? बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल। सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, इस पर किसी वायरस ने अटैक कर दिया, किसी फाज ने अटैक कर दिया, वी कैन से बैक्टीरियोफाज। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, ये इस बैक्टीरियल सेल को लाइस करवा देगा, तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। बहुत सारे नए फाज पार्टिकल्स रिलीज होंगे और ये नए फाज पार्टिकल्स फ्रेश बैक्टीरियल सेल्स पर जाकर के दोबारा से अटैक करेंगे और दोबारा से साइकिल रिपीट होगा। तो इस तरह के साइकिल को बोलते हैं लाइटिक साइकिल और बैक्टीरिया विल बी इन लाइटिक फेज, लाइटिक फेज। तो कैसे ये अकम्प्लिश होता है, कैसे वायरस इस लाइटिक फेज को फॉलो करता है, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, लाइटिक फेज में सबसे पहले आता है वायरस की लैंडिंग। वायरस लैंड करेगा, दिस इज लैंडिंग। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये वायरस पार्टिकल है जो अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से, दीज आर द टेल फाइबर्स, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द टेल फाइबर्स, अपने टेल फाइबर्स की हेल्प से लैंड कर रहा है एक बैक्टीरियल सेल पर। सपोज दिस इज बैक्टीरियल सेल, दिस इज बैक्टीरियल सेल, और वी कैन से दिस इज होस्ट सेल। सो दिस विल लैंड, बट ये लैंडिंग ऐसे रैंडमली नहीं होगी कि कहीं भी जाकर के लैंड कर गया। इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं बैक्टीरियल सेल पर। व्हाट आर दीज रिसेप्टर्स? जो बैक्टीरियल सेल वॉल में लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं, दे कैन एक्ट एज रिसेप्टर। या फिर बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल पाइली, या फिर टिशोइक एसिड। आपने पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्पेसिफिकली टिशोइक एसिड प्रेजेंट है। दैट टिशोइक एसिड एक्ट्स एज रिसेप्टर फॉर फाज पार्टिकल, या फिर लिपोपॉलीसेकेराइड्स, या फिर फ्लैजिला, या फिर पाइली। These are the receptors for phage particle
and once it is landed, the second step is attachment. अटैचमेंट में क्या होगा कि इस वायरस की जो बेस प्लेट है, दिस इज बेस प्लेट विच इज अटैच्ड टू द टेल, दिस इज टेल, दिस इज बेस प्लेट, बेस प्लेट। ये बेस प्लेट जाकर के अटैच हो जाएगी बैक्टीरियल सेल से, सेल वॉल से जाकर के अटैच होगी, और इस तरह की जो बाइंडिंग है यहां पर, द बाइंडिंग बिटवीन द बेस प्लेट एंड द सेल वॉल, दिस इज जनरली ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग, एंड इट कैन बी डिसरप्टेड बाय चेंज ऑफ पीएच। अगर मीडिया की पीएच चेंज करते हैं, जिस मीडिया में ये वायरस किसी बैक्टीरियल सेल पे अटैक कर रहा है, उस मीडिया की पीएच चेंज कर दें, तो इस वायरस की अटैचमेंट प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन पीएच, इट वेरीज विथ पीएच। तो यहां पर अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप इज पेनिट्रेशन, ओपनिंग ऑफ टेल। यहां पर जो टेल है ये ओपन हो रही है, बेस प्लेट ओपन हो गई, एक पैसेज बन रहा है, सो दैट द जीनोम ऑफ दिस फाज कैन अल्टीमेटली एंटर द बैक्टीरियल सेल। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बेस प्लेट और टेल, and second step is penetration. यहां से ये पेनिट्रेट कर रहा है, टेल हैज स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन इसने ब्रेक कर दी, द टेल हैज स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग, वायरस पार्टिकल पेनिट्रेट करना शुरू हो गया, एंड फाइनली it has made a clear channel to inject its genetic material. This is the genetic material of phage, which is generally double-stranded DNA. So final step is injection of this DNA inside the bacterial cell. तो एक बार ये डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट हो गया, तो उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस डीएनए ये फाज पार्टिकल दोबारा से रीजनरेट होता है मल्टीपल कॉपीज में, बहुत सारे कॉपीज बनेंगी फाज पार्टिकल की, और उसके बाद वो कॉपीज इस बैक्टीरियल सेल को लाइज करवा देगी। आइए देखते हैं कैसे। तो लाइटिक साइकिल में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फाज था जिसने अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करवा दिया था होस्ट सेल में। दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ फाज जो इसने इंजेक्ट करवाया था, एंड दिस इज होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल। This is bacterial DNA. तो जैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल फाज का एक होस्ट सेल के अंदर आएगा, एंटर करेगा, इंजेक्ट होगा, साथ के साथ ही ये जेनेटिक मटेरियल, दिस डीएनए will take control of this host cell. ये उस पूरी होस्ट सेल को कंट्रोल कर लेगा, and the very first step will be degradation of host DNA. आप देख सकते हैं इस फिगर में कहीं मैंने होस्ट डीएनए नहीं बनाया हुआ। तो सबसे पहला काम ये करेगा कि होस्ट के डीएनए का, सेल, बैक्टीरियल सेल के डीएनए को
ये डिग्रेड करवा देगा, खत्म करवा देगा। एंड सेकेंड विल बी इफ दिस इज डीएनए ऑफ फाज, ये क्या करेगा, it will start making RNA copies. These are the RNA copies of this DNA. तो बहुत सारी RNA copies बनाएगा, multiple RNA copies बनाएगा। Ultimately, this mRNA, I should say mRNA, ये mRNA दो काम करेगा। पहला, it will synthesize the DNA of phage itself. ये फिर से फाज का डीएनए बनाएगा मल्टीपल कॉपीज में, थाउजेंड्स मिलियंस कॉपीज में। एंड सेकेंड, दिस आरएनए will translate into the proteins required for packaging of phage particle. तो वो प्रोटीन्स, वो एंजाइम्स जिनकी जरूरत है एक फ्रेश फाज पार्टिकल बनाने में, वो प्रोटीन्स भी बनेंगे इसी एमआरएनए से, और रिवर्स जो डीएनए है वो भी बनेगा इसी एमआरएनए से। तो अल्टीमेटली नाउ वी हैव द डीएनए, द जीनोमिक कंटेंट, वी हैव द प्रोटीन्स which are required for packaging. So ultimately it will lead to the formation of multiple copies of phage. Multiple phage copies generated at this step. और एक बार ये बहुत सारी कॉपीज बन गई फाज की, मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो गई, तो नेक्स्ट विल बी लाइसिस। ये बैक्टीरियल सेल थी जो लाइस हो गई, ब्रेक हो गई, एंड आफ्टर ब्रेकेज ये फाज पार्टिकल्स रिलीज हो गए, एंड अल्टीमेटली दे आर रेडी टू इन्फेक्ट अ न्यू बैक्टीरियल सेल। सो दिस इज द लाइटिक फेज, द लाइटिक phenomena of virus reproduction in case of bacteriophage specifically. अब इसमें जो डीएनए फाज ने बनाया, फाज डीएनए, because bacterial cell itself contains some endonuclease. Endonuclease are the enzymes which cleave the foreign DNA or RNA, means foreign genetic material. तो बैक्टीरिया के पास अपने भी तो कुछ एंडोन्यूक्लियस है which are ready to cleave the foreign DNA. जब यहां पर वायरस का डीएनए बन रहा है तो इस डीएनए को क्लीव करने के लिए पहले से बैक्टीरिया के पास कुछ एंडोन्यूक्लियस प्रेजेंट थे, बट फिर भी ये डीएनए क्लीव नहीं हुआ, फिर भी ये डीएनए इस एंडोन्यूक्लियस के एक्शन को स्किप कर गया। कैसे कर गया स्किप, वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फाज डीएनए क्या करता है, एज यू हैव रेड द 4 न्यूक्लिक एसिड्स, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो फाज क्या करता है, फाज रादर देन मेकिंग साइटोसिन इट मेक्स हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। अगर सिर्फ इतना कंसिडर करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। और इसके 5th कार्बन पर एक बार हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच हो गया। दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो अब ये बन गया हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HMC, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। एंड नेक्स्ट इज द ग्लूकोसाइलेशन। ग्लूकोसाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर के और अटैच हो जाता है। तो एक बार इतना चेंज हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन बन गया और ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो गया। तो अब इस तरह का न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर सेफ हो गया। एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट थे, वो इस तरह के जेनेटिक मटेरियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उसको क्लीव नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से ये जो डीएनए है, फाज का डीएनए, ये सेफ रहेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फाज अपने डीएनए को सेव करता है वाया हाइड्रोक्सी मिथाइल एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप एट 5th कार्बन। दिस इज 5th कार्बन, दिस इज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। दिस इज 5th पोजीशन। यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आकर के अटैच हो गया। इस हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप पे फर्दर ग्लूकोसाइलेशन हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो गया। तो इतना चेंज हो गया जिसकी वजह से द एंडोन्यूक्लियस नाउ विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस जेनेटिक मटेरियल, एंड दिस जेनेटिक मटेरियल विल नॉट बी क्लीव्ड, बाय दिस एंडोन्यूक्लियस, जिसकी वजह से ये फर्दर फाज पार्टिकल्स बना लेता है। This DNA is inserted inside. This contains DNA copies. Next is the assembly of phage particles. जैसा आपने भी फाज का स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर ये हेड पोर्शन था, ये इसका टेल था, फिर ये बेस प्लेट थी और ये टेल फाइबर्स थे। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था, which I am showing with red. If I mark it, this is head, this is tail, this is base plate, and these are tail fibers. तो now the question is, कैसे इस पूरे फाज पार्टिकल की असेंबली हो रही है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 15 जीन प्रोडक्ट्स, 15 जीन के प्रोडक्ट्स हैं विच आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बेस प्लेट। दिस इज से बेस प्लेट। फिफ्टीन जीन प्रोडक्ट्स इस फाज पार्टिकल की बेस प्लेट बना रहे हैं, एंड आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ टेल, इसी बेस प्लेट के ऊपर टेल बन जाएगी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टेल। नेक्स्ट, सेपरेट 10 proteins. These all are coded by phage genome. ये जो फाज का डीएनए है, फाज जीनोम है, these are coding for, or I should say the mRNA is making the proteins required for packaging of phage particles. तो ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं इसकी पैकेजिंग के लिए ये mRNA से बन रहे हैं। ये mRNA बना किससे था? फाज के डीएनए से।
तो इसी डीएनए से mRNA बना, इसी mRNA से ये प्रोटीन्स बन रहे हैं। इन प्रोटीन्स की बात हो रही है कि मेनली 15 जीन्स हैं जिन्होंने मिल करके बेस प्लेट बनाई, और 10 प्रोटीन्स हैं जिन्होंने मिल करके बनाया हेड पोर्शन ऑफ फाज। And ultimately these two will fuse together and lead to the formation of phage particle। इसी के अंदर यहाँ पर जो डीएनए कंटेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। दिस बिकम्स मैच्योर हेड। जब डीएनए इस हेड के अंदर आ जाएगा उसके बाद इसको बोलेंगे मैच्योर हेड कंबाइन करेगा इस टेल पोर्शन के साथ, ये बन गया। और टेल फाइबर्स कहीं और से कोड होके आ रहे हैं इसी जीनोम से। टेल फाइबर्स आकर के इससे अटैच हो गए, तो अल्टीमेटली आपके पास कंप्लीट वायरस पार्टिकल जनरेट हो गया। सो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट फाज पार्टिकल। तीन चीजें हैं जो अलग अलग जगह से आ रही हैं। पहला, बेस प्लेट जिसके ऊपर फर्दर टेल अटैच हो गई। दूसरा, हेड रीजन 10 प्रोटीन्स ने मिलकर के बनाया कैप्सिड हेड। इसके अंदर डीएनए इंटीग्रेट हो गया, बन गया मैच्योर हेड। ये हेड रीजन और ये टेल रीजन आकर के फ्यूज हुए, बना दिया फाज। फिर कुछ टेल प्रोटीन्स भी बन रहे थे, टेल फाइबर्स आकर के इसके साथ फ्यूज हो गए, बन गया कंप्लीट फाज पार्टिकल। इस तरह के बहुत सारे फाजेस बनेंगे एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू लाइस द बैक्टीरियल सेल। लाइसिस के लिए दो मेन प्रोटीन्स हैं जो अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा रहे हैं। दीज आर होलिन एंड एंडोलाइसिन। होलिन क्या करेगा? इट विल क्रिएट होल्स। अंदर से अटैक कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल होल्स इन सेल मेम्ब्रेन एंड देन इन सेल वॉल। एंड एंडोलाइसिन विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिग्रेड द मेजर पोर्शन ऑफ सेल वॉल। और उस डिग्रेडेशन से क्या होगा कि ये सेल वॉल पूरी की पूरी टूट जाएगी और ये जो वायरस पार्टिकल्स हैं ये फर्दर रिलीज हो जाएंगे एनवायरमेंट में एंड दे आर गोइंग टू अफेक्ट अ न्यू बैक्टीरियल सेल। दिस वॉज अबाउट द लाइटिक फेज ऑफ बैक्टीरियोफाजेस। इसके बाद आता है इसमें लाइसोजेनिक फेज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, लाइटिक फेज आपके समझ में आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।